दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है नेपाल से। यहाँ 19 साल की खयाती सेठ अपने माता पिता के साथ रहती थी। खयाती पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और इसके अपने कुछ बड़े बड़े सपने थे। माँ बाप ने इसका नाम प्यार से खयाती रखा था और इसका पूरा नाम था खयाती श्रेष्ठ। तो इसके सपने भी इसके नाम की तरह बड़े थे, लेकिन फिर भी इसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। आखिर यह घटना क्या थी और कैसे घटी, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए इस घटना के बारे में जानते हैं। पढ़ाई लिखाई में होशियार खयाती का सपना एक पायलट बनने का था और वह अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। अपनी बेटी की इस मेहनत को देखते हुए उसके माँ बाप ने अपना खुद का घर छोड़ दिया और बच्ची को अपनी पढ़ाई में सहूलियत हो, इसके लिए वह मीलों दूर काठमांडू में आकर रहने लगे। काठमांडू के अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए खयाती के माँ बाप ने एक कमरा किराए पर लिया। इनके मकान मालिक का नाम था वीरेन, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। खयाती के लिए तो यह बात सोने पर सुहागा जैसी हो गई, क्योंकि वह पढ़ने के लिए ही तो यहाँ आई थी और पढ़ाने वाले के घर में ही उसको जगह मिल गई। खयाती के परिवार वालों के बीच वीरेन ने अच्छी खासी जगह बना ली थी। आप यह कह सकते हैं कि ये लोग आपस में काफी घुल मिल गए थे। लेकिन 1 साल के बाद वीरेन ने खयाती और उसके परिवार से वो रूम यह कहकर खाली करा लिया कि पैसों की कमी चल रही है, इसलिए वह इस अपार्टमेंट को बेचना चाहते हैं। खयाती को अगला कमरा उसके कॉलेज के पास ही मिल गया। फिर 5 जून 2009 की सुबह खयाती के पास एक अनजान महिला का कॉल आया और इस महिला ने खयाती को फोन पर बताया कि उसको एक पुरस्कार के लिए चुना गया है। वॉइस ऑफ वुमेन नाम की एक मैगजीन की तरफ से उसका सम्मान किया जाना है। इसके साथ ही पुरस्कार के नाम पर 20,000 रुपए की राशि भी दी जाएगी और साथ ही पोखरा शहर की फ्री यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। साथ ही उस महिला ने यह भी कहा कि अगर खयाती उस प्राइज को हासिल करना चाहती है तो उसे उत्तर सड़क नामक जगह पर पहुंचकर कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खयाती ने आंख बंद कर उस अनजान कॉल पर भरोसा कर लिया हो। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई, उनसे कंसल्ट किया और खयाती के माता पिता ने यह बात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताई और साथ ही उन्होंने यह कहा कि वह अगले दिन खयाती के साथ जाएं और इस पुरस्कार की सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा करें। अगले दिन खयाती अपने माता पिता के साथ फोन पर बताई गई जगह पर पहुंची, जहां उन सभी की मुलाकात एक यंग लेडी से हुई, जिसने उन्हें पुरस्कार के बारे में बताया और सारी चीजों को उनके सामने कुछ इस तरीके से रखा कि सभी को उस महिला पर भरोसा हो गया। अब तो खयाती को भी इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि उसे एक पुरस्कार मिलने वाला है। उसके दोस्तों को भी इस बात पर भरोसा हो गया था। यही वजह थी उसके दोस्त उसे कुछ समय के लिए छोड़कर बाहर चले गए। खयाती वहाँ फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगी। इसी बीच उसके माता पिता ने उसे फोन किया तो उसने अपने माता पिता को बताया कि वो अभी कॉफी पी रही है और कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वह जल्दी ही घर आ जाएगी। इस बात को सुनकर खयाती के माता पिता भी निश्चिंत हो गए। खयाती के माता पिता के द्वारा की गई अपनी बेटी से यह बात हमेशा के लिए एक दुख भरी याद बन गई। यही भरोसा उन लोगों पर हमेशा के लिए एक बोझ बन गया। अब कई घंटे बीत गए लेकिन खयाती घर पर नहीं लौटी। माता पिता ने खयाती को फोन मिलाया मगर उनकी लड़की ने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद खयाती के दोस्त के मोबाइल पर खयाती के फोन से एक मैसेज आया कि किसी ने खयाती को किडनैप कर लिया है। अगर वह खयाती को जिंदा देखना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए देने होंगे और यदि किसी ने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो खयाती को मार दिया जाएगा। खयाती के माता पिता हर हाल में अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुलिस के पास जाने का विचार दिमाग से निकाल दिया। साथ ही वह अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ पैसे जमा कर रखे थे और वही पैसा अब फिरौती के तौर पर किडनैपर को देने चाह रहे थे। किडनैपर ने फिरौती की रकम काठमांडू से 180 किलोमीटर दूर भारत नेपाल बॉर्डर पर एक जगह पर देने की बात कही और वो भी खयाती के चचेरे भाई के हाथों। खयाती का चचेरा भाई किडनैपर की बताई जगह पर पहुंच गया, लेकिन उस दिन किडनैपर वहां पर पैसा लेने नहीं पहुंचे। इसके बाद किडनैपर अगले 2 दिन तक यही खेल खेलते रहे। वो अलग अलग जगह पर पैसा लेकर बुलाते रहे, लेकिन कोई भी फिरौती की रकम लेने के लिए नहीं आता था। इसके बाद किडनैपर ने खयाती की माँ को फक्कर डिड्डा नाम की जगह पर पैसा लेकर बुलाया। इस बार खयाती की माँ अपनी एक दोस्त के साथ किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंची और वहां उन्होंने एक होटल बुक कर लिया।
वो दोनों किडनैपर के फोन का इंतजार करने लगे। इस बीच उसी जगह पर ख्याति की माँ को एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। जब उन्होंने उसे देखा तो उसे पहचान गई। वह वीरेन था। वीरेन को वहां देखकर ख्याति की माँ चौंक उठी। यह बात उन्होंने अपने घर परिवार वालों को बताई। कहीं ना कहीं उन्हें शक हो गया था कि ख्याति की किडनैपिंग से लेके फिरौती तक इसी वीरेन का हाथ है। इस बात को जानने के बाद ख्याति के परिवार वाले भी हैरान हो गए, मगर उन्होंने एक नया प्लान तैयार किया। उन्होंने सोचा कि हम पहले किडनैपर को पैसा दे देते हैं और ख्याति को अपने पास बुला लेते हैं। जब ख्याति हमारे पास आ जाएगी और यह कंफर्म हो जाएगा कि इस फिरौती में वीरेन का ही हाथ है, तो इस मामले को पुलिस में दे दिया जाएगा। किडनैपर ने अगले दिन उन्हें अपनी बताई हुई जगह पर पैसा लाने के लिए कहा। किडनैपिंग के दिन जो दोस्त ख्याति के साथ आया था, वह पैसा लेकर किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। जब वो किडनैपर को पैसा दे रहा था, उसी समय उसने उसे पहचान भी लिया। अब इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। किडनैपर और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया। और वहां से आने के बाद उसने ख्याति की माँ को बताया कि उसने जिस किडनैपर को पैसे दिए हैं वो कोई और नहीं बल्कि वीरेन ही है। हालांकि इस मारपीट के बाद ख्याति के माँ बाप को सीधा पुलिस में जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस में जाने की बजाय वो चुप बैठ गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि पैसे मिलने के बाद किडनैपर ख्याति को छोड़ देंगे। ख्याति के माता पिता ने एक दिन तो इंतजार किया, मगर ख्याति नहीं आई। दूसरे दिन भी किडनैपर की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया और ना ही ख्याति वापस आई। तो आखिर में उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, पुलिस को सारी बात बताई और अपना शक वीरेन पर जाहिर किया। इसके लिए उन्होंने पुलिस को बताया कि किडनैपर की बताई हुई जगह पर वो जिस होटल में रुके थे, वहां उन्होंने वीरेन को देखा था। साथ ही जो व्यक्ति यानी ख्याति का दोस्त किडनैपर को पैसे देने के लिए गया था, उसने भी वीरेन को पहचाना था। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर 21 जून 2009 को वीरेन को गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ की। शुरू में तो उसने ख्याति की किडनैपिंग से अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो वीरेन पूरी तरह से टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो ख्याति की दर्दनाक कहानी सामने आई वो कुछ इस तरह की थी। वीरेन जुए की लत का शिकार था। उसके ऊपर बहुत कर्ज था जिसको चुकाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। ख्याति के परिवार के बारे में वह जानता था कि उन्होंने लड़की की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ रखे हैं। उसे भरोसा था कि वह ख्याति के परिवार से यह पैसा निकाल लेगा। उसने ख्याति की किडनैपिंग का प्लान बनाया। इसमें उसने अपनी एक स्टूडेंट मेरीना को भी शामिल कर लिया। मेरीना 16 साल की एक लड़की थी जिसके इस वीरेन के साथ नाजायज संबंध थे। वीरेन शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। प्लान के मुताबिक मेरीना को एक मैगजीन की तरफ से ख्याति से मिलना था। उसे इनाम और सम्मान का भरोसा दिलाना था। इस काम में मेरीना सफल भी हो गई थी और फिर फॉर्मेलिटीज पूरी करने के नाम पर मेरीना ख्याति को लेकर एक अलग फ्लैट में चली गई। पहले उसने ख्याति को पीने के लिए कॉफ़ी दी। कॉफ़ी पीने के दौरान ही ख्याति के माँ बाप से उसकी आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद उसने ख्याति को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी जिसमें बेहोशी की दवा मिली थी, जिसको पीने के बाद ख्याति बेहोश हो गई। लेकिन कुछ देर बाद ही ख्याति को होश आ गया और वो चीखने चिल्लाने लगी। तब वीरेन ने ख्याति को काबू में करने के लिए उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगा हुआ एक कपड़ा डाल दिया, लेकिन क्लोरोफॉर्म की मात्रा ज़्यादा हो गई। ख्याति बेहोश होने की बजाय इस दुनिया से ही चली गई। इसके बाद उसने अपने इस गुनाह को छिपाने के लिए वीरेन ने ख्याति के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को अलग अलग जगह पर डाल दिया ताकि पुलिस कभी भी इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा ना सके। वीरेन की गिरफ्तारी से पहले पुलिस को एक बक्सा भी हाथ लगा जिसमें किसी लड़की के पैर मिले थे और वो ख्याति के पैर थे। बाद में पुलिस ने ख्याति के शरीर के सभी टुकड़ों को बरामद कर लिया। सबसे आखिर में उसके सर को बरामद किया गया। लोगों में इस घटना को लेकर ज़बरदस्त गुस्सा था। अदालत ने वीरेन को 39 साल की सज़ा सुनाई, जबकि उसकी साथी मेरीना को 34 साल की सज़ा सुनाई। हालांकि मेरीना को अच्छे व्यवहार के चलते 2020 में छोड़ दिया गया। अपराध का रास्ता कभी भी सही नहीं होता और ना ही इनाम का लालच ठीक होता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।